गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हमने मेथड ऑफ इरिगेशन पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे वाटर कंजर्वेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, उसके कौन कौन से मेथड हैं, जिसमें जो हमारा पहला मेथड है वो है वाटरशेड मैनेजमेंट। ठीक है, पहला क्या है? वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब दो उद्देश्य हैं, एम एंड ऑब्जेक्टिव्स लिख लेते हैं। एम एंड ऑब्जेक्टिव्स दो हैं। ठीक है, क्या है? पहला, रिड्यूस रन ऑफ। ठीक है, दूसरा, इंक्रीज वाटर परकोलेशन। अब इसको ध्यान से देखिए। रिड्यूस रन ऑफ का मतलब है बारिश के बाद जो पानी बह जाता है उसको रोकना। ठीक है, अगर हम पूरी तरह से नहीं भी रोक पा रहे हैं तो मान लीजिए 100 लीटर पानी बह जाता था, उसमें से हमने 90 लीटर रोक लिया है, 10 लीटर बह रहा है, तो मतलब रिड्यूस तो कर दिया ना हमने, 90 लीटर पानी को बचा लिया। तो पहला एम क्या है इसका? रिड्यूस करना है रन ऑफ को, पानी को बहने नहीं देना है। दूसरा, इंक्रीज वाटर परकोलेशन मीन्स अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज को बढ़ाना है। ठीक है, पानी को रोकना है और अंडरग्राउंड रिचार्ज को बढ़ाना है। अब ये कैसे करते हैं ये आप एक बार देख लीजिए। यहां पर दो डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम ए, ठीक है, और इधर बना लेते हैं डायग्राम बी। क्या हुआ? यह है डायग्राम ए और यह है डायग्राम बी। पानी बरस रहा है, ठीक है। अब यहाँ पानी गिर रहा है और लगातार बह रहा है और बहते बहते बह जाता है। जहाँ इसको जाना होता है, यहाँ से बह के नालियों में, नालियों से नालों में, फिर कैनाल में, फिर रिवर में, जहाँ भी जाना होता है जाता है। मतलब रन ऑफ जो है उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, पानी बरसा और बह गया। अब वाटरशेड मैनेजमेंट पे आते हैं। यहाँ पे क्या काम हो रहा है? यहाँ पे सेम डायग्राम है, बस इन्होंने कुछ पक्की दीवारें बना दी हैं। एक दीवार यहाँ बना दी, एक दीवार यहाँ बना दी, एक यहाँ बना दी और एक यहाँ बना दी। अब पानी तो इधर भी बरस रहा है, लेकिन अब जब पानी बरसने के बाद बहना शुरू करेगा तो यहाँ पे भर जाएगा। ठीक है, जो पानी यहाँ बरसेगा वो यहाँ भर जाएगा, फिर ऐसे ही यहाँ भी पानी भरेगा, यहाँ भी पानी भर जाएगा। लास्ट में जो थोड़ा बहुत पानी है वो बह जाएगा, बट हमने फिर भी बहुत सारा पानी इकट्ठा कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे सारा पानी बह रहा था, यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी बह रहा है, यानी कि हमने रन ऑफ को रिड्यूस कर दिया है ना। पहला क्या ऑब्जेक्टिव था? रन ऑफ को रिड्यूस करना, जो कि इस डायग्राम के थ्रू हमको लग रहा है कि हो गया, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पानी को हमने बहने दिया है। दूसरा क्या है? वाटर परकोलेशन को रोकना। अब मान लीजिए पहाड़ी पे हमने दीवारें बना दी, पानी भर गया है। अभी जो पानी भर गया है, ऊपर कहीं जाने का रास्ता नहीं है, तो धीरे धीरे क्या करेगा? अंडरग्राउंड रिचार्ज होने लगेगा। ठीक है, और अंडरग्राउंड रिचार्ज होने लगेगा तो क्या होगा? अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहला रन ऑफ रिड्यूस हो गया, दूसरा क्या हुआ? परकोलेशन इंक्रीज हो गया। हुआ ना? दो ऑब्जेक्टिव थे वाटरशेड मैनेजमेंट के, वो दोनों ही यहाँ पर पूरे कर लिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो ये था मेथड हमारा वाटरशेड मैनेजमेंट का। वाटरशेड मैनेजमेंट का जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि पानी को बचाना है बर्बाद होने से और सही जगह पर यूज करना है। अब आते हैं मेथड नंबर 2 पर। क्या है मेथड नंबर 2? रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
नाम से ही पता लग रहा है कि बारिश के पानी को हार्वेस्ट करना है, कलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस मेथड को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये देख लीजिए आप। मान लीजिए ये एक घर है, ठीक है। यहाँ पर घर पे क्या है, छत बनी हुई है। छत पे पानी भर जाता है, जब पानी बरसता है सभी के छत पे भर जाता है लेकिन आपने ये भी नोटिस किया होगा कि बस कॉर्नर से ही एक पाइप नीचे की तरफ आता है, जिससे पानी, छत का पानी नीचे की तरफ पाइप के थ्रू आता है और नालियों में बह जाता है। बट ये तो नॉर्मल प्रोसेस है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या करना है, यहाँ पर एक फिल्ट्रेशन टैंक बनाना है। क्या बनाना है, फिल्ट्रेशन टैंक, और इस पाइप को यहाँ जोड़ देना है। अब छत का पानी कहाँ जाएगा, फिल्ट्रेशन टैंक में, और फिल्ट्रेशन टैंक के बगल में एक बड़ा सा हमने और टैंक बनाया है, ठीक है, और इसके पाइप को यहाँ जोड़ दिया है। तो पहले पानी यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ से फिल्टर होके फिर इसमें जाएगा और फिर ये टैंक भर जाएगा। समझ गए बात? इसको ही हम कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। पहले ये पानी बह रहा था, यूजलेस था, लेकिन अब हम इसको यूज़ कर रहे हैं। मल्टीपर्पस यूज़ कर सकते हैं इसको, जानवरों को नहलाने के लिए, जानवरों को पिलाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, ठीक है, या फिर आप इरिगेट भी करना चाहते हो, अपनी क्यारियों में पानी देना चाहते हो, कुछ भी आप कर सकते हो, इस पानी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये कब काम आता है, जब गर्मी के सीज़न में पानी की स्कैरिसिटी हो जाती है या पानी की कमी हो जाती है, तो भाई बारिश का इंतज़ार करते रहते हैं, नहीं होती है, तो उस केस में हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो इसको भी हम रफ कर देते हैं। ठीक है, नाउ हम पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। बेनिफिट्स क्या क्या हैं या हो सकते हैं। सबसे पहले तो फुलफिलमेंट ऑफ डिमांड ड्यूरिंग स्कैरिसिटी ऑफ वाटर। ये जो पानी हमने बचाया था, जब कभी भी वाटर की स्कैरिसिटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो पानी की ज़रूरतों को पूरा कौन करेगा? रेन वाटर हार्वेस्ट जो हमने किया है वो इस समय पर काम आएगा। पहला बेनिफिट क्या है कि पानी की कमी के दौरान ये पानी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, हमारी डिमांड को फुलफिल करता है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा बेनिफिट, रिड्यूस रन ऑफ। ये सेम चीज़ आपने वाटर शेड में पढ़ी थी। यहाँ भी ये है कि पानी बह जा रहा था, लेकिन हमने वाटर हार्वेस्टिंग किया और पानी को बहने से रोक लिया, यानी कि रेन वाटर को रोकने के बाद हमने रन ऑफ को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। ये इसका दूसरा बेनिफिट है, ठीक है। उसके अलावा नो, रिड्यूस नहीं, प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लड। अब आप इसको डायग्राम से समझिए। मान लीजिए एक कोई एरिया है जहाँ पे ये नदी बह रही है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे घर हैं, इन सब की घरों पे बारिश का पानी जमा होता है और फिर पाइप के थ्रू निकल के क्या होता है, बह जाता है, और सारा पानी बह के कहाँ आता है, रिवर में आता है, सब इधर आ जाता है? और इससे क्या होता है कि जो रिवर है उसका ओवरफ्लो होने का खतरा बढ़ जाता है। ओवरफ्लो होगी तो फ्लड आएगा, फ्लड आएगा तो आसपास के एरिया में डिस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। लेकिन अगर ये सारे ही घर रेन वाटर को हार्वेस्ट करने लगें, मान लीजिए पानी को रोक लें, तो ये जो पानी बह रहा है ये बहना बंद हो जाएगा ना, क्योंकि सबने अपने अपने घर पे पानी को रोक के रखा है, उसको इकट्ठा कर लिया है। तो ये जो पानी बह के नदी में आ रहा था वो नहीं आएगा और फ्लड से बचाव हो जाएगा, यानी कि प्रिवेंशन मिल जाएगा। तो एक बेनिफिट और क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लड। समझ में आ गया होगा? तो प्रिवेंशन फ्रॉम फ्लड ये भी एक इसका बेनिफिट है। दूसरा,
इंक्रीजिंग अंडरग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। भाई देखिए, जब हमने टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है, ये टैंक है, नीचे की ज़मीन तो कच्ची है, बस ये दीवारें पक्की हैं। तो जब इसमें पानी भर जाता है तो धीरे धीरे अंडरग्राउंड भी परकोलेट होता रहता है, बहुत स्पीड में नहीं, बहुत धीरे धीरे होता रहता है, जिसकी वजह से अंडरग्राउंड वाटर टेबल भी बढ़ जाता है, यानी कि वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो एक बेनिफिट क्या है कि इससे अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, जितना ज़्यादा अंडरग्राउंड वाटर रिचार्ज होता रहेगा उतना ही ज़्यादा वो फ्रेश और प्योर होता चला जाएगा, और जितना ज़्यादा कम होगा, जितना ज़्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, उतना ही ज़्यादा वो खारा या फिर सलाइन होता चला जाएगा। तो वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू क्योंकि परकोलेशन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से वाटर की क्वालिटी भी अच्छी होती जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिख देते हैं, इट रिड्यूस सॉइल इरोजन। अब क्योंकि पानी को बहने से रोक दिया गया है, पहले क्या था, पानी बह रहा था और जब बहता तो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को इरोड करके ले जाता, लेकिन अब क्योंकि वो बह नहीं रहा है, हमने उसे कंट्रोल कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, तो जो मिट्टी इरोड होने वाली थी अब वो नहीं हो रही है, मीन्स सॉइल इरोजन क्या हो गया है, रिड्यूस हो गया है। तो ये सारे जो पॉइंट थे ये क्या थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बेनिफिट थे। ठीक है, एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, रफ कर देता हूं। नेक्स्ट पॉइंट है कॉमन मेथड्स ऑफ रिचार्जिंग अंडरग्राउंड वाटर। पानी को, अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के कुछ कॉमन तरीके हैं, कैसे किए जा सकते हैं देख लेते हैं। बोरवेल बना लिए जाएं, बोरवेल्स मतलब एक ऐसा गड्ढे नुमा कोई आकार जहां पर पानी बारिश का भर जाए और धीरे धीरे परकोलेट होकर क्या हो, मान लो यहाँ पे एक ज़मीन है, इसमें यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा है, पानी बरस रहा है, या तो ये नेचुरल है तो ठीक है, नहीं है तो हम इसको डिग कर लेते हैं, बड़ा सा गड्ढा बना लेते हैं। अब इसमें पानी भरेगा और धीरे धीरे क्या होगा, अंडरग्राउंड रिचार्ज होता चला जाएगा। ठीक है, तो बोरवेल या डगवेल्स भी हम बना सकते हैं, पहला पॉइंट ये है। ठीक है, दूसरा है हमारा रिचार्ज पिट्स, रिचार्ज पिट्स। अब इसके नाम अलग अलग हैं, बस ये भी कुछ वैसा ही मिलता जुलता है कि हमने एक पिट या एक टैंक बनाया है जिसमें पानी भरा हुआ है बारिश का, यहाँ से बारिश आ रही है, पानी भर रहा है और ये अंडरग्राउंड रिचार्ज होता चला जा रहा है। मैकेनिज्म सेम है बट नाम अलग है। ठीक है, रिचार्ज पिट को हमको मैनुअली बनाना पड़ेगा, ये नेचुरल हमको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पहला था बोरवेल, दूसरा था रिचार्ज पिट। ठीक है, उसके अलावा तीसरा आ रहा है परकोलेशन पिट। अब ये भी कुछ वैसा ही वैसा है, यहाँ पे रिचार्ज हो रहा है मतलब परकोलेट हो रहा है, और यहाँ पे परकोलेशन पिट लिख दिया गया है। अब इसको आप ऐसे समझ लो कि इसका मेन मोटिव परकोलेशन है, तो किसी ऐसी ज़मीन पर जो कि बहुत पोरस हो, पानी को बहुत जल्दी सोखती हो, वहाँ पर गड्ढे बना लेना या टैंक बना लेना जिससे कि जल्दी जल्दी पानी रिचार्ज होता रहे। ठीक है, उसके अलावा रिचार्ज ट्रेंच, रिचार्ज ट्रेंच। अब इनको देख लो क्या है, ये ज़मीन है, यहाँ पर पानी बहता चला जा रहा है, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे छोटे 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 छोटे, मान लीजिए ये यहाँ पे हमने ऐसे गड्ढा बना दिया है। अब पानी जब बहता है तो थोड़ा सा पानी इधर भी आ जाता है, फिर इधर बहता है, इधर आ जाता है,
थोड़ा थोड़ा पानी इधर आ जाता है और जब इधर गड्ढों में आता है तो धीरे धीरे अंदर भी जाता है, परकोलेट होता रहता है और अंडरग्राउंड वाटर यहाँ पर बढ़ने लगता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे गड्ढे बनाए हैं हमने, इसको बोलते हैं रिचार्ज ट्रेंच। ठीक है, तो ये 4 मेथड हैं जिनसे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सकता है। तो इस टॉपिक के साथ वाटरशेड मैनेजमेंट, वाटर हार्वेस्टिंग, उसके बेनिफिट और कुछ मेथड्स जिनसे अंडरग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया जा सके, यहाँ पर आपका वाटर रिसोर्स का चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।